आप सबकी खिदमत में सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टेबल 2.5 है, जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम के हवाले से है और उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम की जो होम्योस्टेसिस हो रही होती है उसके बारे में है। इसके से पहले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैंने आपको होम्योस्टेसिस के बारे में डिटेल में लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है, मेरे इस चैनल से। तो आज का जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली किसके बारे में, मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड होम्योस्टेसिस। मतलब विद इन आवर बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं और उसके अंदर होम्योस्टेसिस भी होती है। होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? द टेंडेंसी टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी विच इज नोन एज व्हाट, द होम्योस्टेसिस। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, अंदर साइड वाला जो एनवायरनमेंट पाया जाता है, उसके अंदर जो टेम्परेचर की मेंटेनेंस को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं, आसान अल्फाज में। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि विद इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, कौन से ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं और उसके अंदर जो फंक्शनिंग हो रही होती है उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ रहे और चीज़ों को समझे और पेपर्स के लिए तैयारी करें। तो अगर आपसे इस टेबल के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, इसी तरह आपको टेबल के थ्रू करना है, क्योंकि टेबल के थ्रू अच्छा दिखता है, जिसकी वजह से मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टू द पॉइंट, टू द टॉपिक विच इज अबाउट द ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड होम्योस्टेसिस। तो बेसिकली सबसे पहला जो ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे फंक्शंस की बात होती है और यहाँ पे जो ऑर्गन टिश्यूज और स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं और वो कौन से होते हैं, और रोल ऑफ होम्योस्टेसिस, मतलब उन ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर होम्योस्टेसिस की किस तरह फंक्शनिंग होती है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है वो बेसिकली कार्डियोवेस्कुलर कहलाता है। कार्डियोवेस्कुलर ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। सो इसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस टू द सेल्स। बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है विद इन द बॉडी कार्डियोवेस्कुलर ऑर्गन सिस्टम का, ये क्या करता है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है और सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन करता है सेल्स के अंदर। मतलब अगर ये इनको ट्रांसपोर्ट करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा? विद इन द बॉडी सेल्स की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं ऑर्गन सिस्टम्स की बात करता हूँ तो ये हमारे पास हार्ट है, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स हमारे पास पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि रोल ऑफ होम्योस्टेसिस जो कार्डियोवेस्कुलर ऑर्गन सिस्टम के अंदर इसकी होम्योस्टेसिस की किस तरह फंक्शनिंग हो रही होती है, तो वो हमारे पास क्या है? हेल्प स्टेबलाइज लेवल ऑफ गैसेस एंड वेस्ट इन द बॉडी इन टेम्परेचर। मतलब जो कि मैंने आपको बताया कि कार्डियोवेस्कुलर ऑर्गन सिस्टम, हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम है विद इन द बॉडी, तो इसकी फंक्शनिंग भी मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से सेल्स के लिए ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, वेस्ट की ट्रांसपोर्टेशन होती है और इसके अंदर जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है जिसकी वजह से सेल की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि होम्योस्टेसिस के अंदर भी इसकी फंक्शनिंग इस की होती है कि ये क्या करता है? गैसेस की, वेस्ट की विद इन द बॉडी, उसकी जो मेंटेनेंस है उसे क्या करता है? लेवल को बराबर रखता है, स्टेबलाइज करता है। तो इसका फंक्शन हमारे पास ये हुआ, ठीक है। तो दूसरा जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है वो हमारे पास लिम्फेटिक ऑर्गन सिस्टम हमारे पास है, ठीक है। लिम्फेटिक ऑर्गन सिस्टम हमारे पास दूसरा हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। इसकी जो फंक्शनिंग और इसके अंदर कौन से ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा और रोल इन होम्योस्टेसिस के बारे में आपको बताऊंगा। सो कम टू द फंक्शन, डिफेंस अगेंस्ट इंफेक्शन, डिजीज एंड ट्रांसपोर्ट लैम्स। मतलब बेसिकली जो कि मैंने आपको बताया, लिम्फेटिक ऑर्गन सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है विद इन आवर बॉडी, ठीक है, विद इन आवर बॉडी पाया जाता है, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, उनकी फंक्शंस की बात करते हैं। तो विद इन द बॉडी ये क्या करता है? किसी भी इंफेक्शन, डिजीज के अगेंस्ट क्या करता है? ये डिफेंस करता है। मगर अगर डिजीज आए या इन्फेक्शन विद इन द बॉडी आए तो ये क्या करता है? उनके खिलाफ क्या करता है? फंक्शन को परफॉर्म करता है, मतलब उनके डिफेंस में क्या करता है? अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसी तरह इसके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं उसके अंदर हमारे पास लैम्प हमारे पास है, लैम्प वेसल्स हमारे पास पाए जाते हैं और लैम्प नोड्स हमारे पास पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? बेसिकली इसके साथ ही काम करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास टिश्यूज या सेल्स हमारे पास है ये क्या है? जो लिम्फेटिक ऑर्गन सिस्टम के कुछ पार्ट्स की बात हो रही है। तो इसकी जो रोल इन होम्योस्टेसिस की मैं बात करता हूँ तो वो हमारे पास मेंटेन टिश्यू फ्लूइड होम्योस्टेसिस। मतलब ये क्या करता है? टिश्यू फ्लूइड जो होती है विद इन द बॉडी
उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी जो होम्योस्टेसिस है, उसे क्या करता है, मेंटेन करता है। किसकी बात हो रही है, लिम्फेटिक ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम हमारे पास है, जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम बेसिकली इसकी जो फंक्शन है विद इन द बॉडी, ये क्या है, प्रोसेसिस फूड्स एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर्स। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है फूड्स का, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को और वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, विद इन द बॉडी हमारे जो ऑर्गन सिस्टम से वो सही तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर जो ऑर्गन्स टिश्यूज की बात करता हूँ, जो कि माउथ, सिलिवरी ग्लैंड, सिलिवरी वेसल्स और एसोफेगस वगैरह वगैरह हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट से, टिश्यू से या सेल्स हम कहें। तो इसकी जो रोल इन होम्योस्टेसिस की मैं बात करता हूँ, ये क्या करता है, मेंटेन लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड। मतलब ब्लड्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये इसको जो मकदार को, उसकी जो क्वांटिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसकी मकदार, उसकी क्वांटिटी बराबर होगी, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। इसी तरह हम आते एंडोक्राइन ऑर्गन सिस्टम की तरह। एंडोक्राइन सिस्टम किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं, फंक्शन क्या है, उसके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम टिश्यूज क्या है, और उसके साथ साथ उसके अंदर होम्योस्टेसिस की जो फंक्शनिंग हो रही होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन ऑर्गन सिस्टम, सो फंक्शन की बात हो रही है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड कम्युनिकेशन विथ इन द बॉडी एंड हॉर्मोन्स। मतलब ये क्या करता है, हमारे पास जो इंडोक्राइन ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, ये बेसिकली ये एक ऐसा हमारे पास वे है जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन करते हैं, या हॉर्मोन्स के साथ करते हैं, या किसी दूसरे सिस्टम के साथ हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू होती है, इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ही होती है। इसकी जो पार्ट्स हमारे पास आते हैं, वो इंडोक्राइन पेंक्रियास आते हैं, टिस्ट्स आते हैं, और इसके अंदर भी बहुत सारे हमारे पास ऑर्गन वेसल्स या टिश्यूज की बात करें, वो हमारे पास आते हैं। इसी तरह इसकी जो रोल इन होम्योस्टेसिस की बात होती है, तो ये क्या करता है, मेंटेन बैलेंस ऑफ मेनी ब्लड कंपोनेंट्स लाइक ग्लूकोज, वाटर एंड कैल्शियम। तो ये भी क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं ना, हमारे बॉडी के अंदर, विद इन द बॉडी ब्लड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम की बात होती है, वाटर की बात होती है, और साथ साथ ग्लूकोज की बात होती है। तो ये हमारे पास ब्लड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, बनता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या करता है, उसकी जो मकदार है उसे मेंटेन करता है। अगर ब्लड की क्वांटिटी मेंटेन होगी, उसका मकदार क्या होगा, मेंटेन होगा, तो हमारा बॉडी सही तरीके से काम करेगा। सही तरीके से काम करेगा तो हमारा बॉडी किसी भी डिजीज से नहीं गुजरेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सेकेंड लास्ट हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सेकेंड लास्ट नहीं, आगे थोड़े हैं, उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, इंटीग्यूमेंट्री ऑर्गन सिस्टम हमारे पास पाया जाता है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी एंड फ्लूइड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। मतलब ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ साथ किसी भी इंजरी से, अब इंजरी हमारे हाथ पे या किसी भी बॉडी के पार्ट में है, तो ये इंजरी के अगेंस्ट क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और फ्लूइड के, अगर फ्लूइड में भी कोई इंजरी आया तो उसके अगेंस्ट भी क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि हमारे पास स्किन है, हेयर है, और नेल्स हमारे पास पाई जाती है। ये नेल्स जो है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर जो रोल इन होम्योस्टेसिस की बात होती है, तो इन्वॉल्व द टेम्परेचर रेगुलेशन। तो इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, उसकी जो रेगुलेशन हो रही होती है, उसे भी क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। मतलब इसकी वजह से वो क्या होता है, वो फंक्शन परफॉर्म होता है। साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास मस्कुलर ऑर्गन सिस्टम हमारे पास आया। मस्कुलर ऑर्गन सिस्टम बेसिकली बॉडी के अंदर एक हमारे पास ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, जिसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स मूवमेंट इन सपोर्ट। मतलब मस्कुलर ऑर्गन सिस्टम की बात होती है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और ये हमें सपोर्ट देता है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं चल रहा हूँ, तो मुझे क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मस्कुलर ऑर्गन सिस्टम मुझे प्रोटेक्शन दे रही है, जिसकी वजह से मैं स्टेबल हूँ, मैं, मुझे सपोर्ट है और मूवमेंट हो रही है। तो ये एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया। तो जिसके अंदर स्केलेटन,
कार्डियक एंड ए स्मूथ मसल्स हमारे पास पाए जाते हैं, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर जो मैं रोल इन होम्योस्टेसिस की बात करता हूँ, तो ये हमारे पास हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन बाय हीट, हेल्प टेम्परेचर रेगुलेशन बाय हीट प्रोडक्शन। मतलब ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर की रेगुलेशन है, उसे क्या करता है, हीट की प्रोडक्शन करते हैं, उसे क्या करता है, हेल्प करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर की रेगुलेशन होगी ऑन बाय हीट, तो जिसकी वजह से हीट की प्रोडक्शन होती है, तो हमारा बॉडी से इन्वॉल्व रोल इन होम्योस्टेसिस। सो बेसिकली इसका जो फंक्शन हमारे पास होता है वो कलेक्ट, ट्रांसफर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट शॉर्ट टर्म चेंज इन ऑर्गन सिस्टम। मतलब ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ट्रांसफर करता है, और ये क्या करता है, एक शॉर्ट टर्म चेंज करता है। मतलब ऑर्गन सिस्टम के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे एकदम ही क्या करता है, किसी दूसरे ऑर्गन सिस्टम को ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है कलेक्ट करके। जिसके अंदर हमारे पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व एंड आइस etc, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे ऑर्गन सिस्टम्स या टिश्यूज की बात करते हैं। अभी हमारा जब हम स्टोव पे हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ गर्म होता है। अगर हाथ गर्म हो तो ये डायरेक्ट क्या करता है, दिमाग को क्या करता है, इंफॉर्मेशन करता है कि वो गर्म है, तो वो हम जल्दी से उठाते हैं ना। तो इसी तरह हमारे पास ये फंक्शनिंग करता है। तो अगर होम्योस्टेसिस की मैं बात करता हूँ, मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय कंट्रोलिंग बॉडी फंक्शनिंग। मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर फंक्शनिंग प्रॉपरली होंगे, एक के साथ होंगे, मतलब लेवल बराबर होगा, मेंटेन होगा, तो हमारा बॉडी भी क्या करेगा, अच्छी तरीके से फंक्शनिंग करेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम हमारे पास है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास है। रिस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस की बात होती है। तो डिलीवर एयर टू साइट्स वेयर गैस एक्सचेंज टेक अप। मतलब ये एक ऐसा साइट है, एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकअप होते हैं, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को अंदर क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करके इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, आउट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास आते हैं, माउथ हमारे पास है, नोस हमारे पास है, और डायफ्राम हमारे पास है, और इसी तरह लंग्स हमारे पास है। ये हमारे पास कुछ सेल्स टिश्यूज की बात होती है जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये किस तरह करके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, कंट्रोलिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, मतलब अभी मेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी बहुत ज़्यादा मकदार में, तो ये आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं क्या करता हूँ, उसे आउट करता हूँ, तो जिसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर फंक्शनिंग अच्छी तरीके से होगी। तो मैं ऑक्सीजन को लेता हूँ क्योंकि मुझे नीड है, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उसकी नीड है, तो मैं क्या करता हूँ, उसे इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम है वो सिकेलेटल ऑर्गन सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर क्या होता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज टू द बॉडी। मतलब जो सिकेलेटल जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है और ये एक सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोवाइड करता है टू द बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फंक्शनिंग अच्छी तरीके से होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट, हमारे पास टिश्यूज, सेल्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर किस तरह की होम्योस्टेसिस होती है, बाय रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स इन द बॉडी। मतलब ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर रेगुलेशन करते हैं कैल्शियम और डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की, जिसकी वजह से बॉडी की जो वो है मेंटेनेंस है, वो मेंटेन रहती है। इसी तरह सेकंड लास्ट हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम है वो यूरिनरी ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। तो यूरिनरी सिस्टम का जो फंक्शन है वो ये है कि रिमूव एक्सेस वाटर, साल्ट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब ये क्या करता है, ये क्या करता है, रिमूव करता है एक्सेस वाटर को, साल्ट्स को, या हमारे पास जो वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर वाटर पाए जाते हैं उसको बॉडी से बाहर क्या करता है, आउट करता है, क्योंकि उसकी नीड हमारे बॉडी के अंदर नहीं है। तो इसके अंदर किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास है जो कि इसके अंदर टेकअप होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो होम्योस्टेसिस होता है वो बाय रेगुलेटिंग लेवल ऑफ वाटर इन साल्ट। मतलब अभी हमारे बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर हमने आउट किया, तो इसकी वजह से बॉडी की जो रेगुलेशन होती है वो मेंटेन रहती है और बॉडी फंक्शनिंग करता है। तो लास्ट हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम है वो इम्यून ऑर्गन सिस्टम है। इम्यून ऑर्गन सिस्टम बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये क्या करता है, डिजीजेस और इंजरी के पैथोजेंस के अगेंस्ट ये क्या करता है, एक्ट करता है।
तो इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स हमारे पास है, टॉन्सिल्स है और स्प्लीन्स हमारे पास पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसके जो इम्यून सिस्टम के अंदर काम करते हैं और अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस को रिमूव करता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको रिमूव करता है। अगर हमारे बॉडी से पैथोजेंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव है फ्रॉम द बॉडी, तो हमारे बॉडी इस तरह हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग हो रही होती है वो मेंटेन रहेगा और काम करेगा। तो ये था हमारे लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड होमोस्टेसिस के बारे में बताया। तो अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें।